शाओ यी, तुम महासिद्धि प्राप्त साधक हो, लेकिन तुम्हारी पांचों शिष्याएं सब राक्षस लोक से मिली हुई हैं। तुम्हारा कहना है कि तुम्हें कुछ पता नहीं। तुम सचमुच लाखों मौत के लायक हो। तेरे शिष्य बाहर बदनाम कर रहे हैं। मेरे गुरु, हमें सहन नहीं होता। पूरी दुनिया पर कदम रखा जा सकता है। मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। सजा दो। तुम लोग नहीं कर सकते। बस अपने संप्रदाय की प्रतिष्ठा बचाना चाहते हो। मुझे बलि का बकरा बना दो। पाखंडी धर्माचार्य। झूठ। हिम्मत, कहने की हिम्मत। मेरा सारा जीवन सत्य की खोज में बीता। एक तलवार से मैंने आठों दिशाएं साफ की। एक विचार से लाखों लोगों का कल्याण। अनाथ लड़की को गोद लिया, ज्ञान और शिक्षा दी। 5 शिष्याओं को प्रशिक्षित किया, प्रतिभाशाली और असाधारण लड़कियों को। उन्हें अपनी संतान की तरह पाला। लेकिन किसने सोचा था वे राक्षसों के साथ मिल गईं, जिससे मैं फंस गया, सबके निशाने पर। नहीं, साफ तौर पर उन 5 औरतों ने पाप किया था। यह कैसा इंसाफ है नायक के लिए? मतलब यह है कि संप्रदाय में कोई भी गद्दार हो तो वह नायक की गलती है। और सबसे गुस्से वाली बात तो यह है कि नायक, तुम एक महासिद्धि काल के साधक हो। इतने सारे युवांग स्तर के लोगों को सजा दी जा रही है और वे बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहे। तुम्हारा एक थप्पड़ सबको मार सकता है। हे भगवान, यही है मर्दानगी। दबाने के लिए ही दबा रहे हो। दबकर रहने वाला बनना ही क्यों है? मरने के बाद ही पुनर्जन्म का इंतजार, उसमें क्या मजा है? अगर मैं होता तो मैं बहुत पहले ही पूरे संप्रदाय को उड़ा देता। नायक, आगे बढ़ो, विरोध करो। मर। मैं तो किसी कहानी की किताब में आ गया हूं और नायक शाओ यान बन गया हूं। बहुत खूब, यह तो मेरे हिस्से में आया। नायक तुम्हें नहीं मारता, पर मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। शुन यी, शाओ यी, मैं तुम्हारा गुरु हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विरोध करने की? तुमने हाथ भी उठा दिया। नायक का यह शरीर, नायक शरीर का पीछा करता है, पर यह महासिद्ध काल का साधक है। मैं आ गई हूं। क्या मैं तुम सब युवानीन दर्जे वालों से डरूंगी? तुम हो ना? तुम जिंदा हो? यह तुम्हारे शरीर में एक साथ रह सकते हैं। दिलचस्प है। इसलिए तुम हो क्या? मेरे शरीर में क्यों आ गए? मैं, मेरा नाम सु मिंगमेई है। यह विशाल संसार में एक उच्च स्तरीय सभ्यता है। जब मैं दुनिया घूम रही थी तो देखा तुम मुसीबत में हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। तुम मुझे बुला सकते हो सुदेव। मैं अब वास्तव में असहाय हो चुका हूं। सोचता हूं कि अगर अगला जन्म हो, यदि अगला जन्म हो, आज की शराब आज ही पी लो, आज का बदला आज ही लो, अगले जन्म में चुकाऊंगा। अब क्या मतलब रह गया है? अरे तुम बस ध्यान से देखते रहो। आज के गुलाम, पर बिना भेदभाव के सबको मार डालने वाली, यह मैं हूं। मेरा पेट तो गुस्से से भरा हुआ है और निकालने की जगह नहीं मिल रही। तुम लोग सही समय पर आ गए। शाओ यान, वह तो महान आदरणीय गुरु हैं। तुम, तू, शाओ यी, तू
मैं तुझे चोदूंगा। गुरुदेव, तू तू पागल हो गया है। तू सच में पागल हो गया है। उच्च संप्रदाय के नियम। देवता कृपया करो। हे देव कृपा करो। आज तुम्हें मरना ही होगा। क्या तुम सोचते हो संप्रदाय के नियम मुझे दबा सकते हैं? मैं एक महासिद्ध हूं। रुई, मुझे दंड दो। मुझे दंड दो तो मर जाओ। तुम ही हो जो रुई मुझे दंड देना चाहते हो। गुरुदेव, तुम बलवान बनकर कमजोर को दबा नहीं सकते। बलवान बनकर कमजोर को दबाना। तुम कमजोर तो हो नहीं। तुमने तो लगभग मुझे मार ही दिया था। तुम कमजोर कैसे हो सकते हो? छोड़ दो। वह मेरे गुरु हैं। उन्हें मारा नहीं जा सकता। ठीक है, हम नहीं मारेंगे। तो ठीक है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। तुम ही मुझे दंड देना। अगर मैं तुम्हें दंड दूं तो क्या होगा? मैंने संप्रदाय के लिए किया, दुनिया के लिए। आज तुम्हें मरना ही होगा। मैं मरने लायक हूं। तुम गलत हो। तुम्हारी मौत तय है। मैं तुम्हारा गुरु हूं। तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूं। शाओ यी, तुम आज आज तुम्हारी दान त्यान क्षमता नष्ट कर दी गई है। आज से तुम सिर्फ एक साधारण इंसान हो। कुछ और कहना है? सब खत्म हो गया। सब कुछ नष्ट हो गया। महान आदरणीय शाओ यी वह नहीं है। हमेशा आज्ञाकारी रहा है। विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। अचानक इतना उग्र कैसे हो गया? शाओ यी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरी एक तलवार सबको काट देगी। एक क्षण में लाखों लोगों की रक्षा। संप्रदाय के नियम स्थापित करो। यह रहस्यमय आकाश संप्रदाय अगर मेरे बिना है तो कैसे बना महान मकबरे की पहली शक्ति? तुम लोग मेरे उपकारों पर निर्भर रहे और अब मेरा न्याय करते हो। तुम हमारे संप्रदाय को कलंकित करते हो। पूरी डालिंग में मजाक का पात्र बन गया। तुम तो मरने के ही लायक हो। श्वान यी, शियाओ यी, तुम ही मरने के लायक हो। तुम सब मरने के लायक हो। हे भगवान, और कुछ कहना है? शाओ यी, शुई यी, शाओ यी, शुई यी, शाओ यी, तुमने अपने ही साथियों को हानि पहुंचाई। तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? उसी ने मुझे मारने की कोशिश की। कैसे आया? कितना दुष्ट! शाओ यी, तुम जैसे को भी शिष्ट व्यक्ति की तलवार कहा जाता है। तुम शिष्ट व्यक्ति कहाँ हो? क्या तुम सोचते हो संप्रदाय में कोई नहीं है? तुम्हें सबक सिखा दूंगा। तुम समझते हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो? पुकारो, महान पूर्वज को बुलाओ। यह तो पुरुषों की कहानियों का पुराना तरीका है। छोटे को हराने के बाद बड़ा आता है। आओ आओ आओ, गुड़ और बेर की माला। यह इसका पीछा करो। देवता सु, वह आका तो संप्रदाय का प्रतिभाशाली शिष्य है। तुमने उसे मार कैसे दिया? हमने गुरु को नाराज कर दिया है। अब महागुरु को हिलाना होगा। यह कैसे होगा? मैं नहीं, तुम हो। तुम तो महायान अवस्था के महान योद्धा हो। तुम्हें किस बात का डर है? सिर्फ तुम्हारी इस सामर्थ्य से। संप्रदाय के भीतर तो क्या कहना? तुम्हारा अपमान करने की किसकी हिम्मत है? पर वह तो संप्रदाय का प्रतिभाशाली है। दादा, प्रतिभा की गणना समय के साथ होती है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो तुमसे मिलने आने वाले सभी प्रतिभाशाली होंगे? यही सच्चे सज्जन का मार्ग है। सज्जन क्या बकवास सज्जन। सज्जन बनकर तुम जीवन भर सीधे खड़े नहीं हो पाओगे। दादी माँ को अच्छे से देख लो। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं स्वयं एक सज्जन व्यक्ति हूं। मुझे इस सज्जन की भूमिका पसंद है। मैं स्वयं जाऊंगा। सज्जनता के नैतिक आदर्शों से मुझे मत दबाओ। मेरी नजर में तुम सच्चे सज्जन हो। तुम्हारा पूरा परिवार सज्जन है। क्या तुम बुजुर्गों को नहीं बुलाना चाहते? बुलाओ न। उसे अभी यहां ले आओ। कृपया महान पूर्वज को बाहर निकलने दें। हमारे संप्रदाय में कौन उपद्रव करने की हिम्मत करता है? अभी भी आत्मसमर्पण नहीं करोगे? महान पूर्वज हैं। महान पूर्वज आ गए हैं। मेरे एक हाथ का वार खाओ।
यह क्या चीज है? तू मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है। शाओ यी, तू हिम्मत करके मुझे जवाब देता है। हाँ बिल्कुल। आज शाओ यी कैसा है? इतना क्रूर क्यों बन गया है? क्या वह हमेशा सब कुछ सहन नहीं करता था? पूर्वज बाहर आ गए हैं, उसे तुरंत आत्मसमर्पण कर देना चाहिए था। शाओ यी, तुम गुरुजनों का आदर नहीं करते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महागुरु पर हाथ उठाने की? महागुरु, हम धर्म का पालन कर रहे हैं। उसने न सिर्फ मेरी साधना नष्ट की, बल्कि एक महान प्रतिभा को भी मार डाला। उसे नहीं रहने दिया जा सकता। नहीं रह सकते। मेरा तो यह मानना है। तुम लोग नहीं ठहर सकते। शाओ यी, तुम बड़े हो। तुमने 5 दुराचारी शिष्य तैयार किए, जिन्होंने संसार में उपद्रव मचाया। संप्रदाय तुम्हारा निपटारा कर रहा है। वह धर्म के मार्ग पर चलकर है। तुम प्रकृति के विरुद्ध कैसे जा सकते हो? अगर ईश्वर मुझे लेना चाहता है, तो तुम्हें इसमें क्या लेना देना? वो नकली पवित्रता दिखाने वाले बूढ़े, वो ढोंगी पवित्र बूढ़े, तुम लोगों ने ही मुझे बाहर किया है। बस दुनिया को दिखाना चाहता हूं। तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर दूं। बूढ़े की इज्जत। तुमने विद्रोही शिष्य पाला। यह तुम्हारी ही गलती थी। तुम्हारी मजाल है बहाने बनाने की। हाँ, इसका कारण मैं हूं। इसीलिए तो उन 5 को दुनिया की भेंट चढ़ाया गया। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। इसका तुमसे क्या लेना देना? वे दुनिया की भेंट चढ़ी, तुम तो दुनिया की भेंट नहीं चढ़े। हमेशा अपने ऊपर जिम्मेदारी क्यों लेते हो? हमेशा अपने ऊपर भार क्यों लेते हो? वे सभी तो बड़े हो चुके हैं। आकाश भी उन्हें काट देगा। परंतु मैं उनका गुरु हूं। तुम उनके गुरु हो, उनकी धाय नहीं। तुमने उन्हें संस्कार दिए। इसका अर्थ नहीं कि उनके पीछे दौड़ते रहो, उनकी गंदगी साफ करते रहो। वे 5 बड़े द्रोही हैं। तुम जाओ और उन्हें मार डालो। तुम्हारा पीछा करूंगा। यह हम अचरज में पड़ गए न। बोल नहीं पा रहे। तुम उन्हें ढूंढने क्यों नहीं जाते? क्योंकि मुझे पता है, वे तुम्हारे इशारों पर नहीं नाचेंगी। लेकिन मैं गुरु का सम्मान करती हूं। तुम लोग मुझे कमजोर समझकर दबाव बनाते हो, इसलिए मुझ पर ही सारा दोष मढ़ते हो। गुरु एक बार, गुरु हमेशा। जीवन भर पिता समान। तुम उनके गुरु हो। तो फिर ऐसा कहो, गुरुदेव आप, क्या आपको मेरी जगह मरना चाहिए? तुम धर्म विरोधी हो। जब तुम ऐसे हो ही गए, तो आज मुझे तुम्हें जरूर दिखाना होगा। नहीं तो यह सिर्फ बातों से नहीं होगा। मैं संप्रदाय के प्रमुख के नाम पर आज से, युवेन जी, सुन बोलूं, और यहां मौजूद सभी शिष्य और मेरे वो 5 विद्रोही शिष्य, सभी को एक एक करके गुरु के द्वार। शाओ यी, मैं तुम्हारा गुरु हूं। मैं महान पूर्वज हूं। तुमने मुझे संप्रदाय से निकालने की हिम्मत की। शाओ यी सचमुच पागल हो गया है। वह तो महान पूर्वज हैं। शाओ यी, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? शुन यी, शाओ यी, मैं तेरा सिर काट कर ले जाऊंगा। शाओ यी, मर जा। अपनी औकात नहीं जानते। आज से श्वेन शाओ संप्रदाय, तुम लोगों का अस्तित्व खत्म हो गया है। शाओ यी, मैं जुआन शाओ स्कूल के संस्थापक पूर्वज, अपने ही घर से निकाल दिया गया हूं। यह स्कूल तुम्हारे हाथों में जोर बर्बाद हो जाएगा। मैं देख रहा हूं, तुमने 5 दुनिया की सेवा करने वाले शिष्य तैयार किए हैं। शायद तुम खुद पहले ही पतन की राह पर चल पड़े हो। संप्रदाय के शिष्यों का आदेश सुनो। शाओ यी के मन में बुरे विचार हैं। वह ज़ेन शाओ संप्रदाय को नष्ट करना चाहता है। मैं ज़ेन शाओ संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज के रूप में संप्रदाय के सभी शिष्यों को आदेश देता हूं कि शाओ यी को ज़ेन शाओ संप्रदाय से निकाल दिया जाए। हाँ, शाओ को सारी दुनिया में घोषित करो, जुआनजियाओ कबीले का शियाओ यी अब दुष्ट मार्ग पर चल पड़ा है। तुरंत उसे मार डालो।
मैं तुम्हारी दादी? क्या सच में तुम लोगों को दे दूं? क्योंकि ऐसा है तो तुम सब मुझे दो। क्या हुआ? क्या मामला है? सुदेव, मैं कैसे वापस आ गया? प्रबंधक सु, बैठक का समय हो गया है। वह आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आता हूं। मैं जाता हूं। कोई मुझे ढूंढ रहा है। मुझे जबरदस्ती वापस बुला लिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। अभी मीटिंग क्यों बुलाई है? शाओ ही वह नरम दिल वाला है। शायद ऐसा ही है। संरक्षण महारण भूमि के नीचे मर जाओ। मैं अभी अभी। लगता है बिजली से उड़ा दिया गया था। फिर से कोशिश करें। बैठक में देरी से वेतन कटेगा। बचाव में देरी हुई। वह तो जानलेवा है। देवसु, चलो। शाओ यी, शाओ यी, शाओ यी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। छोड़ो भी। अगर अगला जन्म हो तो मैं उन्हें अच्छी तरह सिखाऊंगा। आज यह हालात नहीं होते। इतना बुरा अंजाम नहीं मिलता। तू बेकार है। तू खेल नहीं सकता। तू चोरी से काम करता है। तू मर जा। बस हो गया। वर्तमान में जीना है। तुम फिर से अगले जन्म की बात क्यों कर रहे हो? तुम जल्दी मर जाओगे। क्या तुम्हें मेरे सामने शर्म नहीं आती? मुझे माफ कर दो। मैं मैं भी नहीं चाहता कि सबको तकलीफ हो। तुम मुझे अच्छे से देखो। आगे से मेरी तरह समस्याओं को सुलझाना। आज मुझे इस संप्रदाय का अंत करना ही होगा, वरना फिर मीटिंग के लिए बुला लेंगे। क्या फिर वापस बुलवा लेंगे? ये सारे युवानीन और जिंदान, सबके सब मरो। ये सारे युवानीन। क्या तुम सोचते हो कि एक रक्षा बंधन से मुझे मार सकते हो? क्या तुम लोग घमंड में आ गए हो? या फिर सोचते हो कि मेरी तलवार अब नहीं चलती? क्या तुम समझते हो? क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? मैं तो पूर्वज हूं। पूर्वज? फिर क्या? शक्तिशाली सम्मानित होते हैं, कमजोर का शिकार होता है। पहले जब मैं विरोध नहीं करता था, तुम लोग मुझे मारने का साहस रखते थे। अब जब तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं तुम्हारा विरोध करूंगा। यह तो स्वाभाविक है। सुदेवता नहीं, यह तो पूर्वज हैं। तुम उसे मार नहीं सकते। तुम मुझ पर विश्वास करते हो या उस पर? तुम बस कहो, क्या मैंने तुम्हें जीवित रहने दिया और वे चाहते थे कि तुम मर जाओ? हाँ, सूजी ने ही मुझे बचाया है। इसलिए मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें भी बचाकर रखूंगा। आज से गद्दारों का सफाया शुरू। पांचों विद्रोही पहले। लाल कन्या, जुआन जियाओ संप्रदाय में मुसीबत आ गई है। आपके गुरु शिओई आपको संप्रदाय से निकालने की धमकी दे रहे हैं और कहते हैं और कहते हैं शिओई, वह मुझे संप्रदाय से निकालने जा रहे हैं। यह बात कहां से आई? उसकी वह आज्ञाकारी मुद्रा। एक श्वास का समय उसके सामने रख दो, वह हिलने की भी हिम्मत नहीं करेगा। वह और क्या बोल सकता है? कहता है कि दरवाजा साफ करना है। पहले उसके 5 विद्रोही शिष्यों से शुरू करो। अपने घर को साफ करो। अगर मुझे ठीक से याद है, क्या वह अभी नहीं है? जोशियाओ संप्रदाय की गुप्त सजा के तहत
वह सजा विफल रही। उसने ज्यूशियाओ संप्रदाय के वरिष्ठ को मार डाला। सुन बोलून, एक और शिष्य है। उसने युवेन जुन की शक्ति वापस कर दी। तुम कौन हो? उसने महान पूर्वज को मार डाला, महान ताइशांग आचार्य को। यह कैसे संभव है? कुमारी होंग, आप सद्गुरु शियो के प्रमुख शिष्य हैं। आप तो निश्चित रूप से सबसे पहले साफ किए जाएंगे। आप जल्दी से भागने का उपाय सोचिए। भागना क्या? हमेशा से तो वह मुझसे डरता है। मैं उससे नहीं डरती। राक्षसी दानव सिद्ध होने वाला है। राक्षसी दानव सिद्ध होने वाला है। एक ही औषधि की कमी है। वह है शाओयी, साधक का रक्त। मैंने सोचा था कि वह से पान के हाथों मर जाएगा, लेकिन उम्मीद नहीं थी। पर शायद अब भी वह गंभीर रूप से घायल है। यही सही मौका है। गुरुदेव, हे गुरुदेव, तुमने अपने ही साथियों को हानि पहुंचाई, महान गुरु की हत्या की। यह तो घोर विश्वासघात है। मैं तुम्हारा शिष्य अब धर्म का पालन करूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। तभी तो मेरा सपना पूरा होगा। बहुत जल्द मैं बन जाऊंगी इस दुनिया की अद्वितीय दैवी राक्षसनी। गुरुदेव, आप जरूर खुश होंगे मेरे लिए। महारानी राक्षसनी, वापस जाकर दानव सम्राट को सूचना दो। बहुत जल्द मैं लेकर आऊंगा शाओ यी का सिर उसके सामने। उससे कहो कि विजय भोज तैयार रखे। जी। सुशेन, हमने बहुत से राक्षस मार डाले, संप्रदाय के शिष्य। बाहरी दुनिया मुझे पहले ही छोड़ दो। यह अघोरी मामला है, हर तरफ फैल गया है। सुदेव, सुदेव, सुदेव फिर गायब हो गया है। गाय घोड़ा अभी पूरी तरह गुस्से में है। तुरंत भाप निकालने की जरूरत है। समझ गया। मेरी और आध्यात्मिक दुनिया की समय की गति सामान्य नहीं है। जब कोई कार्यालय में आता है, मुझे वापस बुला लिया जाएगा। जब कोई महत्वपूर्ण बात होती है, मुझे भी वापस बुलाया जाएगा। मैं बस क्षणभंगुर हूं, जो शाओ यान के शरीर में मौजूद है। और वापस लौटते समय बस इतना करना है, शरीर को उत्तेजित करके यात्रा करना। यह तरीका बहुत अच्छा नहीं है। अगली बार फिर कोशिश करेंगे। क्या कोई और तरीका नहीं है? छोड़ो भी। अपने ही लोगों को सजा देने का मामला पहले ही सबको बता दिया गया है। वे पांचों लड़कियां जरूर जान चुकी होंगी। पता भी नहीं उन्हें यह खबर कैसे मिली। क्या तुम दुखी होगी? गुरुदेव, गुरुदेव, तुम सही सलामत हो, यह बहुत अच्छा है। होंगे। इन दिनों तुम कहां गई थी? गुरुदेव, आप लोगों ने गलती की है। गुरुदेव, यह शिष्य की गलती है। कृपया मुझे गुरु के द्वार से न निकालें। शिष्य को अपनी गलती का एहसास है। गलती स्वीकार कर सुधार करना अच्छी बात है। तुम सचमुच एक अच्छे बच्चे हो। क्योंकि मेरी राक्षसी शक्ति परिपक्व हो गई है। केवल गुरु की जीवन शक्ति ही बाकी है। बस गुरु का मर जाना ही काफी है। शिष्य तेरा खून ले सकेगा, फिर देवता बन जाएगा। दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना पड़ेगा। गुरुदेव, तू मुझसे इतना प्यार करता है, जरूर मेरे लिए खुश होगा। इसलिए मर जाओ। तुम समझते हो, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं, पछतावा करने। तो तुम गलत हो।
मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं है और नहीं मुझे लगता है खुद गलती की है। तुम ऐसे कैसे बन गए हो? क्या सच में? बाहर वाले कहते हैं तुम राक्षस बन गए हो। क्या सब सच है? राक्षसी मार्ग क्या है? धर्म मार्ग फिर क्या है? मेरे लिए तो तू ही राक्षसी मार्ग है। मैं मैंने तुझे बलपूर्वक एक अकेले बच्चे की तरह वापस लाया। वापस ले आओ, वापस लाओ, लौटा लाओ। महान गुरु, आप तो एक गुड़िया ले आए हैं। उसका गांव राक्षसों ने नष्ट कर दिया। मैंने देखा वह जीवित थी रास्ते में, इसलिए उसे मठ में ले आया। माता पिता नहीं रहे, लेकिन अब खाने फनने की चिंता नहीं। महान गुरु बहुत दयालु हैं। जाओ जाकर बकरी का दूध ले आओ। यह बच्चा अभी साधारण मनुष्य है, इसको भोजन चाहिए। जी महान गुरु, तुम चिंता मत करो। आज के बाद तुम मेरे शाओ यी के। मैं तुम्हारी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। कितना हास्यास्पद है। मुझे तुमसे बचाव की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए तो मर जाना तुम्हारे द्वारा बचाए जाने से बेहतर है और आजादी मिलेगी। तुम्हारी वजह से मैं राक्षस बन गया, सब तुम्हारी वजह से। आज तुम्हें मारकर मेरी साधना पूर्ण हो जाएगी, मेरा भूत उतर जाएगा। गुरुदेव, अगर तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत बची है तो मुझे तुम्हें मारने दो। यह मेरी शिक्षा में कमी है। तुम सही कहते हो, तुम सही कहते हो। तुम्हारा राक्षस बनना आखिरकार मेरी ही वजह से हुआ। मुझे मार डालो, मैं विरोध नहीं करूंगा। मर जा। यह क्या बकवास है? आए हो तो मुझे मार डालो, जवाबी हमला करो। यह मेरी गलती है, मुझे जवाबी हमला नहीं करना चाहिए था। क्या तुम पागल हो भैया? यह होंगे तो राक्षस बन गया है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? जाहिर है यह अपने लिए है, स्वार्थी। उसकी साधना पूरी करने दो, उसके जाल में मत फंसो। गुरुदेव, मर जा। अब बहुत देर हो चुकी है, अपना शरीर मेरे नियंत्रण में दे दो। गुरुदेव, मैं तो आपका शिष्य हूं। आपका दिल बहुत कठोर है। जब मुझे मारना ही है, उस समय तुमने मुझे क्यों बचाया था? तुमने मुझे बचाकर लौटाया, क्या आज के इस दिन के लिए ही? नहीं, मैंने तुम्हें मारने का विचार कभी नहीं किया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दादा, होश में आओ। तुम्हें अभी भी याद है कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, फिर भी तुमने गुरु का अपमान करने की हिम्मत की। मैंने तुम्हें तलवार चलाना सिखाया, तुम उसी तलवार से मुझे मारना चाहते हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा गुरु का अपमान करने का परिणाम। गुरु और पूर्वजों का अपमान करना, स्वर्ग और पृथ्वी का विनाश। गुरुदेव, मैं तो तुम्हारा शिष्य हूं, मैं हांगे हूं। क्या तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करते थे? तुमने तो बस मेरा इस्तेमाल किया है, तुम्हारी दयालुता के लिए। तू ही मेरी हत्या करने श्वानश्याओ संप्रदाय आने की हिम्मत रखता है, वरना जो अभी तक दिव्य सिद्ध नहीं हुए ऐसे तुच्छ प्राणी कैसे साहस कर सकते हैं मेरे जैसे महासिद्ध सन्यासी के सामने हाथ उठाने का? आज तुम्हारा अंत, आज ही मैं तुझे मार डालूंगा। बस इतना ही। एक कृतघ्न इंसान को मारा है, वह कृतघ्न
कृतघ्न। नहीं, शाओ यी को क्या हुआ? वह बिल्कुल बदल गया लगता है। वह सचमुच निष्ठुर हो गया है। तो क्या मुझे उसे मारने का मौका मिलेगा? या फिर क्या मुझे अभी भाग जाना चाहिए? मैं एक चम्मच दवा, एक दिया, एक दिया। 10 साल लग गए। तभी तो तुम्हारी नींद मजबूत हुई। अब तो तुम मुझे मारने आए हो। गुरुदेव, मुझे गुरुदेव मत कहो। तुम्हें तो मैंने बहुत पहले गुरुकुल से निकाल दिया था। अब तुम मेरे शिष्य नहीं हो। केवल शुद्धता रखो, गुरु का अनादर न करो। मैं आपका दत्तक पुत्र हूं, पहला शिष्य। आपको पिता समान मानता हूं। सबसे गहरा स्नेह, सबसे बड़ा सहारा गुरु की चिंता है, तुम्हारे पुराने रिश्ते और दया को देखते हुए। लेकिन आज का शाओ यी पहले वाला शाओ यी नहीं है। तुम्हारी जान मैंने बचाई थी। मैं वापस ले भी सकता हूं। क्या शाओ यी सच में मुझे मार देगा? मुझे भागना होगा, गायब होना। भागना। मेरे महासिद्ध सन्यासी की नजरों के सामने से। तुम कहां भाग सकते हो? वह चली गई। उसका पीछा करो, उसे मार दो। क्या ऐसा हो सकता है? यह बहुत क्रूर है। तुम भूल गए, उसने अभी तुम्हें मारने की कोशिश की थी। उसने अभी तुम्हें मारने की कोशिश की थी। और अब वह राक्षसी मार्ग पर चलने वाली है। उसे न मारो। तुम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हो। रीति रिवाजों ने दुनिया को बर्बाद कर दिया है। तुम ठीक कहते हो। ठीक है, अगर ऐसा तय हुआ है, चलो राक्षसों के मुख्यालय चलते हैं। राक्षसों की खिड़की पर चलते हैं। राक्षसों के मुख्यालय चलते हैं। महादेव। लाल पत्ती, लाल पत्ती, लाल पत्ती, लाल पत्ती। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वह शाओ यी है। शाओ यी मुझे मारना चाहता है। क्या? शाओ यी ने तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत कर दी? क्या वह हमेशा दयालु नहीं रहा है? इसके अलावा वह तो जुआन शाओ सोंग द्वारा दोषी ठहराया जा चुका है। उसे तो गंभीर रूप से घायल होना चाहिए। मैं भी नहीं जानता कि यह कैसे हुआ। वह अचानक एक दूसरे इंसान जैसा बन गया है। मुझे मजबूरी में गुप्त विधि का उपयोग करना पड़ा, तभी मैं भाग निकलने में सफल हुई। दानव सम्राट, आप मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, है ना? बिल्कुल। आखिर आप मेरी दानव रानी हैं। अच्छा हुआ कि मैंने श्याओ यान को छोड़ दिया था। सेनापति श्याओ यी ने जो चीज मुझे दी थी, मैंने उसे राक्षस सम्राट को दे दिया। इस तरह मुझे राक्षस सम्राट का संरक्षण मिला। तब जाकर आज मेरी यह स्थिति बनी। सिर्फ एक रूपांतरित देवता का स्तर। क्या तुम्हें राक्षस सम्राट कहलाने लायक हो? उन ये ने तुम्हें छोड़कर जाना चुना और राक्षसों की गुफा में प्रवेश किया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अरे बाप रे, मैं अकेला यहां खड़ा हूं। यह तो अद्भुत है। यह अविश्वसनीय है। ठीक है, मुखिया का टोकन मुझे दो। मुझे इसकी जरूरत है। मुझे प्रयोग करना है। अगर मैं कर सकूं, इस निशानी को वापस ले चलो। क्या यह निशानी है तो मुझे भी वापस ला सकते हो। इस तरह, उस तरह, तो मुझे बिजली नहीं खानी पड़ेगी। चलो इस राक्षसी गुफा में चलते हैं। देखो, मैंने तुम्हारे शरीर का उपयोग करके इतने सारे लोगों को पीटा। तुमने सीख लिया होगा कैसे लड़ना है। सीख लिया। तुम महासिद्धि प्राप्त साधक हो। पूरी दुनिया में कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं है। अगर तुम चाहो, सब लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। नहीं तो वे सभी समझेंगे कि तुम हो जिसे मनमाने ढंग से अपमानित किया जा सके। हाँ, सुदेवता। अच्छा, पुरुष कथा का ठेठ दब्बू नायक। तुम्हारा चरित्र चित्रण ऐसा ही है। तुम्हारा दोष नहीं है। अब राक्षसों के मुख्य गढ़ में चलो। हम उन्हें समाप्त कर देंगे। महाराक्षस और राक्षसी बुरी खबर है।
बाहर से लोग हमला करने आ रहे हैं। क्या? यह तकनीक तो बहुत अच्छी है। अगली बार नई सीखी हुई तकनीक इस्तेमाल करेंगे। अगली बार नई सीखी हुई तकनीक इस्तेमाल करेंगे। महाप्राचीन बंधन आकाश अंगुली। शीघ्र शीघ्र। शाओ यी, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत बड़ी है। मैं अकेला हूं, मेरी राह में कोई नहीं। एक व्यक्ति। वे मुझे देख नहीं सकते। आगे बढ़ो। जैसा मैंने सिखाया वैसा बोलो। महान दृष्टि का आगमन, महान उत्थान का आगमन, महान दृष्टि का आगमन। अपनी जान दे दो, अपनी जान दे दो, अपनी जान दे दो, अपनी जान दे दो। दानव सम्राट, तू मेरे शिष्य को पाप के मार्ग पर खींच लाया। तू संवाद भी क्यों बदल रहा है? इसमें तो कोई रौब ही नहीं है। मुनिजी को सौंप दो। मैं तेरे प्राण बख्श दूंगा। हे ईश्वर, सिखाई नहीं जाती। नहीं, बर्खास्तगी क्या बकवास है। ये सब ये सब ये सब इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाले राक्षसी रास्ते हैं। क्या तुम अब भी उन्हें छोड़ना चाहते हो? क्या तुम अब भी उन्हें छोड़ना चाहते हो? वह राक्षसों का सरदार बस एक दिव्य आत्मा अवस्था है। तुम एक मुक्के से उसे मार सकते हो। लेकिन उनके बीच कुछ लोगों ने बुराई नहीं की। ठीक है, पहले तुम खुद खेलो, फिर मैं खत्म करूंगा। राक्षस सम्राट, डरो मत। शाओ यी, तू कौन सा बड़ा आदमी है? मुझे क्या लेना देना? तुम सोचते हो मैं आसानी से हार मान लूंगा? अब तेरी मौत आ गई है। मैं तुझसे लड़ूंगा। बस लड़ाई शुरू करो। तुम ही नेता हो क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम तो मुझे मार ही डालोगे। अब मैं संभालता हूं। दानव सम्राट सावधान। दानव सम्राट, तुम ठीक तो हो ना? शाओ यी, तुमने मोजुन पर हाथ कैसे उठा सकते हो? क्या तुम जानते हो, अगर मोजुन नहीं होते तो मेरा यह वर्तमान नहीं होता। तुम्हें उनका आभार मानना चाहिए, न कि उन्हें चोट पहुंचाना चाहिए। यह काल्पनिक संसार है। क्या अभी भी भक्ति का ठेका दूसरों को दे रहे हो? तुमने तो बड़ा मजा किया है। जब तुम उसे मारना नहीं चाहती तो तुम मरोगी। उसे देख नहीं सकता। मैंने उसे मार डाला। गुरुदेव, आप मुझे नहीं मार सकते। आपने मुश्किल से मुझे बचाया था, मुझे अमर मार्ग पर लाया। अगर मैं मर गया, तुम्हारी शुरुआती मेहनत सब बेकार चली जाएगी। सब कहेंगे कि मैंने शिष्य को ठीक से नहीं सिखाया। तब सच्चा नुकसान होगा। नहीं, नहीं गुरुदेव, शाओ यी सचमुच आ रहा है। वह सच में मुझे मारने वाला है। लिन युआन, लिन युआन, मुझे बचाओ। शाओ यी, तुम ये तो तुम्हारी शिष्या है। तुमने अपनी ही शिष्या को मार डाला। तुम एक दानव हो। दानव, राक्षस, दानव। तो मैं तुम्हें दिखाता हूं असली राक्षस क्या है। मैं तुम्हें ठीक करूंगा। मेरा दान तियान टूट गया है। राक्षस शिष्य आदेश, बंधन बनाओ। शाओ यी को मार दो। तुम लोगों की यह हरकत, ताकत सिर्फ जादुई घेरा बनाने में है। शाओ यी विरोध नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं विरोध नहीं करूंगी। महान बंजर 4 आकाश उंगली। एक ही वार में धराशायी। बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा कैसे हो गया?
शाओ, ये इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? क्या मैं मरने वाला हूं? मैं नहीं मरना चाहता। कैसे? क्यों? कैसे हुआ? तेरे प्यारे राक्षस सम्राट तुझे बचा नहीं सकता, इसलिए तुझे मरना होगा। मुझे मत छो, मुझे मत मारो। मैंने गलती की। तुमने कोई गलती नहीं की। बिल्कुल सही। मुझे नहीं हारना चाहिए था। मुझे गलत काम नहीं करना चाहिए था। क्या तुमने नहीं कहा था? तुमने कभी नहीं माना कि तुम गलत हो। तुम सही रास्ते पर हो। मैं ही गलत रास्ते पर हूं। मैंने माफी भी मांग ली। तुम मुझसे और क्या चाहते हो? क्या तुम्हारी कोई गलती नहीं है? अगर तुमने शुरू में ही मुझे महाविनाश सूत्र नहीं सिखाया होता, तो क्या मैं दूसरों से ईर्ष्या करके गलत रास्ता अपनाता? अगर मेरा अनुमान सही है, तो यह महाविनाश सूत्र, शायद यह सुधार है, तभी होगा शक्तिशाली दुष्प्रभाव वाली विधा। विस्फोट, सही। सो देवता की महाशक्ति। तुम्हें इस विधा का पता कैसे? वह मैंने संयोग से सीखी थी, एक उच्च स्तरीय क्रिया। परंतु किसी ने सिद्ध नहीं की। यदि साधना करोगे, हानि लाभ से अधिक होगी। तुमने उसे साधना नहीं करने दी, इसलिए वह तुमसे द्वेष रखती है। सब मेरी गलती है। अगर शुरू से ही हमने ठीक से रुक जाते, तुम फिर से सारा दोष अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? कृपया बताइए, वह फिर क्या है? यह प्लास्टिक जैसा दिखता है। कंप्यूटर और उड़न तश्तरी, वह एक ही चीज है। वह महत्वपूर्ण नहीं है। देखो, मैं इसे तुम्हारे लिए ठीक करता हूं। तुम्हारी वजह से ही मैं इस हाल में हूं। सब तुम्हारी वजह से। असली सच्चाई तो तुम हो। मैं इस तरह शाओ ये जरूर करेगा, बहुत ज्यादा अपने आप को दोष दे रहा हूं, और फिर मुझसे माफी मांगेगा, तो मैं मौका पाकर उसे बदल सकता हूं। क्या ऐसा हो सकता है? मैं तुम्हें अंडा नहीं खिलाता, तुम फिर भी जाकर गंदगी खाओगे। क्या तुम मुझे तुम्हारे गुनाह ढोने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो? तुम्हारी यह हिम्मत लियांग जिंगरू ने दी है क्या? मैं तुमसे कहता हूं, आज मैं चांद की तरफ से तुम्हें मिटा दूंगा, मिटा दूंगा। वान हुंटा, यह राक्षस लोक का खजाना नहीं है। तुम्हारे पास वान हुंटा कैसे है? तुम कुछ नहीं जानते। इसे पिशाच पकड़ने वाला टावर कहते हैं। मानवता से रहित दानव। मैं तुम्हारा नाम लेता हूं, क्या तुम हिम्मत करके जवाब देगे? मोमीजी, मोमीजी, मोमीजी। मैंने तुमसे मजाक किया। तुम मानो या न मानो, अंदर आना ही होगा। गुरुदेव ऐसा नहीं कर सकते। गुरुदेव, मुझे अभी खबर मिली है, तुम हम पांचों को गुरुकुल से निकालना चाहते हो, और महाशिष्या को भी मार डालोगे। तुम पागल हो गए हो। दिशाओ, मुझे बचाओ। गुरुदेव, तुमने होंगे को मार दिया। बकवास बंद करो। फिर से बकवास करोगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। गुरुदेव, जब तुम निर्दयी हो, तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना। आज मैं बड़ी बहन को बचा लूंगा। छाता पकड़ो। लेकिन तुमने उस समय मुझे जो दिया था, वह राक्षस बंधन वस्तु, आज मैं उसी का उपयोग करूंगा तुम्हें कैद करने के लिए। दिशियो, दिक्सियाओ, तुम हमेशा प्रतिभाशाली पुरुष साधुओं चुनते हो, उनकी जड़ें नष्ट करने के लिए। और मैं तुम्हें खुद ढूंढने आ रही थी। चूंकि तुम खुद ही चले आए, तो उसके साथ जाओ। मीनार के अंदर जाकर अच्छी तरह सोचो। तुमने सच में मुझ पर हाथ उठा दिया। कैसे? कैसे? क्यों तुम सबको लगता है कि मैं कोई संत हूं? खड़ा रहो और तुम मारते रहो, प्रतिकार नहीं करना। दूसरी बहन, गुरुजी वास्तव में हमें मार डालेंगे। नहीं, यह असंभव है।
बस ईमानदारी से अंदर ही रहना। लाखों अंदर के राक्षसों से निगल न जाना। आओ आओ आओ। गुरुदेव, तुम भूल गए, उस साल मेरी खूबसूरती के कारण मुझे सताया गया। तुमने ही मुझे बचाया। तुम और मैं, तुमने मेरी रक्षा की। तुम्हारा मन निर्मल था। शायद ऐसा ही कुछ हुआ था। मेरी यह हालत। पहले गुरुदेव मुझसे बहुत प्यार करते थे, अब भी गुरुदेव जरूर मेरे लिए दया रखेंगे। मैं वो पहले वाला नहीं रहा। तुम्हारा मोहजाल मुझ पर बेअसर है। गुरुदेव, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें मुझे मजबूर नहीं करना चाहिए था। मेरे बाल मेरे नहीं। शाओ यी, मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। मैं टावर में नहीं जाऊंगा। फिर मर जाओ। नहीं। तुम, यह कैसे हुआ? मुझे मार डालो। बिशाओ, उनके वनहुन टावर में चली गई है। अब बिशाओ भी मरने वाली है। वे बहुत बुरे कर्म करती हैं। उनकी मौत उचित है। ठीक है। अरे बाप रे, मेरी वापसी तक इंतजार करना। गुरुदेव, श्रीमान जियो, क्या सिर्फ सुंदर दिखना ही काफी है? यह भी एक गलती है। मुझे ही करना चाहिए था। अपना चेहरा बिगाड़ लेना चाहिए, तभी सुरक्षित रह सकती हूं। तुम डरो मत। आज से आगे मैं तुम्हारी गुरु बनूंगी। मैं तुम्हें मोहक कलाएं सिखाऊंगी। आज के बाद तेरा रूप ही तेरा हथियार होगा। कोई तुझे चोट नहीं पहुंचा सकेगा। यह मेरे सिखाने में कमी है। तू ही जियाओ संप्रदाय के मुखिया का दूसरा शिष्य है। सचमुच सुंदर दिखता है। संप्रदाय के मुखिया की कृपा पाने में सक्षम शायद नहीं। काम अच्छा करो। मैं हूं सुंदर। सुंदर मां, सुंदर, बेहद सुंदर। मुखिया श्याओ का शिष्य। मारो। किसी की हत्या कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ही साथी को चोट पहुंचाने की? गुरुदेव, मैंने नहीं किया, वह है। अगर उसने तुम्हें सताया, तुम मुझे बताना। मैं तुम्हें उसे मारने की अनुमति देता हूं। उसे सबक सिखाओ, उसे बदनाम करो। तुम उसे पीट भी सकते हो, लेकिन उसकी जान लेना ठीक नहीं है। गुरुजी, उसने मेरा अपमान किया है। उसने पहले मेरी बेइज्जती की। दिक्सियाओ, अगर मैंने तुम्हें माफ किया, तो तुम हिंसक बन जाओगे। आज से तुम्हें नजरबंद किया जाता है। मेरी अनुमति के बिना बाहर कदम नहीं रख सकते। गुरुदेव, गुरुदेव का भी मुझसे स्नेह समाप्त हो गया है। यह संप्रदाय अब मेरे लिए आकर्षण का केंद्र क्या रह गया है? ऐसी स्थिति में मैं संपूर्ण संसार के पुरुष साधकों का वध क्यों न कर दूं, ताकि साधना जगत को लौटा सकूं। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें निर्दोष साधकों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। वास्तव में अगला जन्म अब हम गुरु और शिष्य न रहें। सुदेवता सही कहते हैं। ये सब दुष्ट साधक हैं। उन्हें जीवित नहीं छोड़ सकते। रहने देंगे तो केवल संकट होगा। सभी लोग मंदिर में प्रवेश करो। बस आगे चलकर मैं और भी सच साबित हो जाऊंगा, दुनिया की नजर में एक दुष्ट साधक बनकर। युवेन जी, क्या आप निश्चित हैं कि आपका शिष्य सच में दुष्ट मार्ग पर चल पड़ा है? बिल्कुल सच है। मेरे मंत्रोपकरण ने मुझे बताया, वह ठीक सामने है। उसने तुम्हारे संप्रदाय के इतने लोग मार डाले, अब फिर यहां मारने आया है।
लगता है आज उसे पकड़ना ही होगा। हाँ, नहीं तो यह दुनिया में कैसे जिएंगे। हमने यहाँ जाल बिछा दिया है, हमने यहाँ जाल बिछा दिया है। बस उसके फंसने का इंतजार है। चाहे उसकी कितनी भी बड़ी सामर्थ्य क्यों न हो, आज वह बचकर नहीं जा सकता। जब हम उसे मार देंगे, सारे संसार में घोषणा करेंगे, हम यही लोग हैं। सब लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। हम धर्मपरायण साधु, हम धर्मपरायण साधु। सबसे प्रिय कार्य राक्षसों का विनाश और धर्म की रक्षा करना है। शून्य, तुम्हारी और मेरी शक्तियां निश्चित ही तुम्हारी मृत्यु कष्टदायक होगी। आप सभी महान शक्तियां हैं। अब मेरे पास कोई कौशल नहीं बचा है। मैं बस आप सबका बोझ नहीं बनूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम 5 यही प्रतीक्षा करेंगे। वह अकेला ही है और हम 5 हैं। बिल्कुल सही, उसे पकड़ना आसान होगा। कर्म का चक्र, अब समय आ गया है। तीसरे भाई को ढूंढना होगा। इन मामलों का निपटारा करने का। शुनयी, शाओयी, तुम लोग हो तुम्हारी जान लेने वाले दुष्ट साधक शाओयी, मर। मैं सब निपटा दूंगा। वे नीच लोग, अब ठीक हो गया होगा। बचाओ। तो यह रंग बिरंगा काला है। आखिर यह कैसा काला है? अरे, क्या मैं सच में अपनी नोटबुक लेकर साधना लोक नहीं लौट सकता? पीछा करो। इस तरह मैं कल्पना लोक में हूं। एक दिन में एक पीपीटी लिख दूं तो यहां के बराबर होगा। मिनट में लिख दूं। अगर नेता को यह पता चल गया तो मैं नेता की नजरों में सबसे बढ़िया गुलाम। इंसान काम क्यों करता है? क्या मुझे 1 करोड़ नहीं मिल सकता? बस मुझे आराम करने दो। यह तो गलत है। अगर मैं चीजें वापस ले जा सकता तो मैं चीजें वापस ला सकता हूं। शाओ ये बहुत प्रतिभाशाली है। मैंने उसके हाथों इतने लोग मरवाए। उसने मुझे एक साधारण गोली दी। मुझे वहां जाना ही होगा। आध्यात्मिक संसार की गोलियां साधारण लोग खा लें, वह तो सभी बीमारियां दूर कर देती हैं। अगर आधुनिक नीलामी में रखी जाए, वह दृश्य तो अमूल्य हो सकता है। और अगर मैं फोन लेकर वापस जाऊं तो मैं शाओ यी को क्लासिक लड़कों वाली फिल्में दिखा सकती हूं। उसे छोटी छोटी चालें सिखा सकती हूं। पागल साहित्य सीखने में मैं तो अभी से उत्साहित हो रही हूं। मुझे और मोबाइल को एक साथ वापस ले चलो। दुष्ट साधक शाओ यी मर गया, सोचा न था। मैं सचमुच सड़क के चूहे जैसा हो गया हूं। हर कोई मुझे भगाना चाहता है। अरिविध्वंस मंत्र, सेना को तोड़ो। अभी तुम सब यहां से जाओ। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हाँ, तुम एक दुष्ट साधक हो। ऐसी बात कहने का तुम्हें क्या अधिकार है? ऐसी बात कहने का तुम्हें क्या अधिकार है? तुमने इतने लोगों को मार डाला। यह हम जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं। तुम अपनी उच्च शक्तियों का गलत फायदा उठा रहे हो। तुम्हें ईश्वर की सजा मिलेगी। शाओ यी, अगर तुमने थोड़ी भी मानवता बची है तो तुम्हें मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हम तुम्हें मार रहे हैं। यह सब तुम्हारे ही भले के लिए है। तुम पूरी तरह से पापी हो। तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। तुम लोग मेरी भलाई चाहते हो, फिर मेरी मौत क्यों चाहते हो? मेरा शिष्य बाहर है। वह हर जगह पाप कर रहा है। तुम मुझे मारना चाहते हो। मैं अभी जा रहा हूं। मेरे उस दुष्ट शिष्य का वध करो। तुम भी मुझे मारना चाहते हो। तुम्हारी नजरों में मेरी मौत क्या कोई भी कारण चलेगा? है ना? बस मेरे मरते ही पूरा साधना संसार, तब दुनिया में शांति होगी। यह पीसने वाला, गाल पर थप्पड़ मारो। देवतासु, ये सब निकम्मे कामचोर। उन्हें कभी राक्षस कक्ष में जाने की हिम्मत नहीं हुई। चिल्लाते और शोर मचाते, लेकिन तुम्हारे सामने अकड़ कर चलते हैं। कुछ भी नहीं है। मेरे पास अचानक काम आ गया। कुछ लेने वापस गया था। अभी मैं तुम्हें सिखाता हूं उनसे कैसे निपटें।
वह अभी बात कर रहा था। दूसरों को सिखाना पसंद है ना? मुझे मारना चाहते हो, है ना? यह वनहुन टावर है। उसके पास वनहुन टावर कैसे है? एक अंदर चला गया। भागो। भागना चाहते हो? अभी तक तो गुस्से में चिल्ला रहे थे कि मुझे मार डालोगे। अब भागने की सोच रहे हो? आंखें कैसे लाल हो गईं? नहीं, तुम्हें कहना चाहिए। मन प्रसन्न है। मन तेजस्वी। हाँ, मीनार में जाओ। कैसे? क्यों? फिर विफल? मुझे नहीं पता। तुम ठंड से बचाव की बात कर रहे हो। ठंड से बचाव का लगाया गया। ठीक है। टॉवर में प्रवेश। चार चार देवता जमीन के बाघ को दबाते हैं। मैं तुम्हारी बात नहीं समझता। तुम्हें बोलना होगा। पगोड़ा नदी की दानव को दबाता है। मैं बात नहीं करता। बात नहीं करता। पगोड़ा में प्रवेश करो। ऐसे लोग जो हर किसी के साथ अलग व्यवहार करते हैं। ऐसे लोग जो हर किसी के साथ अलग व्यवहार करते हैं। क्या यह सिर्फ मेरी ताकत देखकर नहीं है? क्या यह सिर्फ मेरी शक्ति देखकर नहीं है? मिलकर मुझे मारने की सोच रहे हो। मेरे शरीर की उपयोगी चीजें लेने आए हो। दुनिया के सभी लोग जिनके मन में बुराई है, वे सभी लाल पत्तों के शिकार हैं। महायान काल के साधक। खून दवा बन सकता है। हड्डियां शस्त्र बन सकती हैं। मांस और शक्ति भी बढ़ा सकता है। और क्या कहना? और तो और मेरे साथ अनुबंधित 1000 साल का जादुई शस्त्र तो असंख्य हैं और भी बेशुमार हैं। मैं तो एक जीता जागता खजाना हूं। कोई आश्चर्य नहीं, इतने लोग मुझे मारना चाहते हैं। ठीक है, हल हो गया। देवता सु, चलो घर चलो। मैं तुम्हें एक अच्छी चीज दिखाता हूं। यह क्या है? मोबाइल फोन। तुम्हें समझाता हूं। पागलपन साहित्य क्या है? चलो। तीन बहन और बड़ी बहन की आत्मा दीपक कम हो गया है। हो गया। तीसरी दीदी। गुरुदेव ने सच में हाथ बढ़ाया। मेरे गुप्त सूत्र पूरी दुनिया में फैले हैं। खबर गलत नहीं होगी। अगर ऐसा ही है, कहा तो नहीं था गुरु हमें मारने आएंगे। हम सभी केवल दिव्य आत्मा अवस्था में हैं। महायान काल के साधक के सामने हमारे पास कोई प्रतिरोध शक्ति नहीं है। बड़ी बहन और दूसरी बहन का स्वभाव बहुत चरम है। निश्चित ही उन्होंने समझा नहीं गुरु की कमजोरी को। हम दोनों गुरुदेव के शिष्य हैं, जिन्हें एक बार बचाया गया था। मैं उस समय परिवार द्वारा दवा परीक्षण का माध्यम बनाया गया था। यदि गुरुदेव ने हस्तक्षेप न किया होता तो मैं शायद मर चुका होता। पर उन्होंने ही मुझे विष का उपयोग सिखाया ताकि मुझे विष से डर न लगे। अब तक मेरे हाथों से मरने वाली असली चीजें अनगिनत मौतें। लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता। अगर मैं अभी गुरु के पास जाऊं और उनसे माफी मांगूं, गुरु के स्वभाव के अनुसार सबसे ज्यादा मुझे कैद कर सकते हैं। मैं कुछ समय के लिए सहन करूंगा, फिर मौका देखकर उसे जहर दे दूंगा। उस समय तुम मेरे पास आना। तुम बाहर से और मैं अंदर से मिलकर काम करेंगे। फिर पांचवी बहन के साथ मिलकर उसे मार डालेंगे। क्या यह हो सकता है? कोई और रास्ता नहीं बचा। क्या हम मौत का इंतजार करें? क्या इंतजार करें? क्या हम गहराई में उतर जाएं? एक मौका पाने की कोशिश करें। मैं यकीन नहीं करता कि गुरुजी इतने कठोर हैं। मैं उनके पशु फार्म से बचाई गई थी। मैं उनके मूक फार्म से बचाई गई थी। फिर तुम लोगों के साथ भागी थी। मैंने ज्यादा गलत काम नहीं किए। मैं वापस जाना चाहती हूं। चौथे भैया, तुम एक बार फिर। तीसरी दीदी, मैं सच में गुरुजी के खिलाफ नहीं लड़ना चाहती। अब बड़ी दीदी और दूसरी दीदी भी मर चुकी हैं। इसका मतलब गुरुजी सच में नाराज हो गए हैं। लैंशु, तुम क्या कह रहे हो? क्या क्या वास्तव में तुम्हारा गुरुदेव को न्यायाधीश ने मृत्युदंड सुनाया है। उस समय हम साथ मिलकर उसकी संपत्ति बांट लेंगे। असली साधना जगत के 5 विष बन जाएंगे, परंतु यह तुम्हारे साथ
बिल्कुल अलग है। लानशु, तुमने कहा था तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हें याद है जो तुम्हारी 2 तलवारों से मरे, यह तुमने मुझ पर थोपा। हमने तुम्हें खतरे से मुक्त किया, या फिर कहो हमने तुम्हें हत्या करना सिखाया। क्या तुम भूल गई हो? यह तुमने ही दुष्ट विद्या मांगी थी, बड़ी दीदी ने नहीं दी। या फिर कहो दूसरी दीदी ने कम पुरुष भेजे। मैं और 5वीं बहन तुम्हारी जरूरत के समय और भी ज्यादा थीं। गुप्त स्थान पर जाकर जड़ी बूटी ढूंढो। नीली बर्फ, तुम हमारे साथ विश्वासघात करना चाहते हो। जब से तुम शाओ यी के शिष्य बने हो, तब से तुम्हें मेरा जहर दिया जा चुका है। मैं किसी भी समय तुम्हारी मौत का कारण बन सकता हूं। तीसरी दीदी, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो बस डर रहा हूं कि हम गुरुजी से नहीं जीत पाएंगे। तीसरी दीदी, आप छोड़ दीजिए। अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो तुम गुरुजी से जाकर मांगो और देखो कि वह तुम्हें मारते हैं या नहीं। मूर्ख, तुम जिस क्षण तुमने बुरा रास्ता चुना, उसी क्षण तुम गुरु के विपरीत चल पड़े। बस तुम उनके सामने खड़े हो जाओ तो निश्चित ही मारे जाओगे। पर मैं फिर भी कोशिश करना चाहता हूं। तो फिर तुम जाओ और ढूंढो। अगर शाओ यी तुम्हें नहीं मारता तो तुम मेरे लिए भीतरी सूचना दोगे, लेकिन तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। मैं समझ गया। तीसरी दीदी, मूर्ख, कोई आश्चर्य नहीं, इतने सालों से इतने सारे संसाधन लेकर कोई प्रगति भी नहीं हुई है। मुकाबला अखाड़े से निकला हुआ, मुकाबला अखाड़े से निकला हुआ, बस दिमाग ही नहीं है। मुझे 5वीं बहन से सलाह लेनी चाहिए, वह हमेशा चतुर रही है। निश्चित ही कोई उपाय होगा। खोंगरो एनजीएचए, बस सारी गलतियां तीसरी दीदी और 5वीं बहन पर डाल दो। मैं उनके दबाव में थी। गुरुदेव शायद मुझे न मारें। मुश्किल से जीवित बची हूं। मैं अभी मरना नहीं चाहती। तीसरी दीदी और 5वीं बहन के साथ रहकर एक दिन जरूर मारी जाऊंगी। पकड़कर मार डालो, अभी गलती करना बेहतर है। याद रखना, अगर उसने तुम्हें नहीं मारा तो मौका देखकर जहर दे देना और फिर मुझसे संपर्क करना। मैं समझ गया। नीलहिम, तुम्हें जीना है। तीसरी और 5वीं बहन को मारना होगा। शाओ यी को मारना होगा। पहले शाओ यी को मारो, तभी तुम हमेशा जीवित रह सकती हो। समझ गई? पीछा करो, यह पकड़ो, यह बहुत अशोभनीय है। तुम मुझ पर केस करो। शोभा क्या होती है? मैं शोभनीय नहीं हूं। नहीं नहीं नहीं, सुदेवता का अपमान करने का मतलब नहीं है। इसलिए यह लोम आवतियां, आकाश और पृथ्वी की हवा, कुछ गलत क्यों है? वास्तविक क्षमता वाले शक्तिशाली व्यक्ति के पास उदार हृदय होना चाहिए और दयालुता। अब तुम मेरे साथ दोहराओ। क्या दोहराऊं? हर सहनशीलता उदारता नहीं कहलाती। हर दयालुता अपने लिए फायदेमंद नहीं होती। अरे बाप रे! हर उदारता सहनशीलता नहीं कहलाती। महाराज, नीलहिमा नाम की एक युवती मिलने की प्रार्थना कर रही है। नीलहिमा? हाँ गुरुदेव, नीलहिमा अपने दोष स्वीकार करने आई है। कृपया लैनजू को माफ कर दीजिए। हाय, यह चीज बस एक कट्टर बदमाश है, बस एक लानत बदमाश है। अगर तुम अब भी उसे माफ करना चाहते हो तो मुझे तुम लायक नहीं हो। आज का दिन पहले से जानता तो शुरुआत में ऐसा क्यों किया? तुम माफी मांग रहे हो, इसका मतलब तुम्हें पछतावा है। पहले तुम उठो। क्या तुमने सच में उसे माफ कर दिया? तुम मेरे 5 शिष्यों में सबसे धैर्यवान और दृढ़ हो, एक ही समय पर, और सबसे छोटी भी। गुरुदेव, अगर तुम उस समय नहीं होते तो लान शुए का आज नहीं होता। उस समय
जल्दी करो, आगे बढ़ो। यह लड़की तो एक छोटी सी लड़की निकली। भले ही तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी हो, तुम्हारी मौत तय है। इस जंगली अखाड़े में केवल जीवन और मृत्यु है। कोई दया नहीं, कोई रियायत नहीं। छोटी लड़की, छोकरी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं नहीं मरना चाहती। मैं नहीं मरना चाहती। मैं नहीं मरना चाहती। गुरुदेव, क्या तुम नीली बर्फ को मारना चाहोगे? नीली बर्फ नहीं मरना चाहती। आज रात पहले तुम सहायक कक्ष में सो जाओ। तुम्हारा कमरा बहुत दिन से साफ नहीं हुआ है। गुरुदेव धन्यवाद। अरे, तुम्हारा मतलब यह है क्या? सचमुच माफ कर दिया? सुशेन ये, वह अचानक माफी मांगने क्यों आई? जोर है तो फिर थोड़ा और इंतजार करते हैं। अरे बाप रे, तुमने तो मुझे चौंका दिया। यह तुम क्या कर रहे हो? सांप को बिल से निकालने की योजना है भाई। टीजी, गुरुदेव ने मुझे पार्श्व भवन में ठहराया है। सच में या झूठ, उसने तुम्हें नहीं मारा? अगर ऐसा है तो कल सुबह भोजन में तुम जहर मिलाना। तीन दीदी, क्या यह जल्दी नहीं है? गुरुदेव ने मुझे मारने का विचार नहीं किया। सुबह और शाम में कोई अंतर नहीं है। क्या तुम सचमुच सोचती हो कि वह तुम पर भरोसा करेगा? तुमने उसे जहर दिया। हम अंदर बाहर से मिलकर काम करेंगे। मैंने सहयोग के लिए पांचवी बहन को ढूंढ लिया है। कल शियाओ ये का अंतिम दिन है। अच्छी तीसरी बहन। मैं समझ गया। तीन दीदी बोली, यह दवा की शीशी महासिद्धि काल के साधक की समस्त शारीरिक शक्ति को बिखरा सकती है। उसे एक पल में निर्बल कर देगी। गुरुदेव, मेरी इच्छा नहीं है। मेरे पास कोई और चारा नहीं है। बात तो सही कही। तुम लोगों को देखो, लगता है जैसे बुद्धि कम कर दी गई हो। तुम तो महासिद्धि प्राप्त साधक हो। ऐसा कौन सा जहर है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है? और कौन सा जहर ऐसा है जिसे तुम नहीं उतार सकते? अगर उसे सचमुच पश्चाताप होता तो तुमसे जहर उतरवाने आ जाती। मैंने कह दिया, बस प्यार नहीं है। भाई, छोड़ दो। सोचा नहीं था एक दिन मैं अपने 5 गोद लिए शिष्यों को एक एक करके मार डालूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जहां गिरे हो वहीं लेट जाओ। हाँ, तुम लोगों के पास बहुत गोलियां हैं न? साधारण मनुष्य इसे खाएंगे तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तुमने इतने लोगों को मार डाला है। तुम्हें भी मुझे एक देना चाहिए। सुदेव, मैं मैं बस परखना चाहता था तुम्हारी दवा की क्षमता है। यहां 20 मार्जन गोलियां हैं। साधारण लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल के बाद सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। इन्हें पाकर आधुनिक दुनिया में लौटते ही मैं अमीर बन जाऊंगा। फिर कभी गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। इन पैसों से इन पैसों से मैं अनगिनत जवान लड़कों को अपने साथ रख सकती हूं। कोई बड़ा स्टार हो, खिलाड़ी हो, सुदेवता जैसा हो, वो भी। रात हो गई है, तुम जल्दी सो जाओ। मैं पहले चला जाता हूं। अरे बाप रे, सच में मिल गया। अचानक इतनी नींद क्यों आ रही है? क्या सच में चीजें लेकर समय में यात्रा करना दिमाग पर जोर पड़ता है? खत्म हो गया और नहीं सहा जाता। बेहोश होने वाला हूं। गुरुदेव,
गुरुदेव, अब नाश्ता करने का समय है। गुरुदेव, तुम्हें किस बात का संदेह है? कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, खाना खाओ। ठीक है। जल्दी खाओ, जल्दी करो, यह मैंने अपने हाथों से बनाया है। तुम भी खाओ। मैं तो बहन जी से पहले ही सब जहरों से मुक्त हो चुका हूं। इतना सा जहर, इतना सा जहर मुझ पर कुछ नहीं करेगा। हे मेरे भगवान, लगभग नहीं बच पाता। भाई, मैं तुमसे कहता हूं, वह सब्जी तुम सच में खा रहे हो? तुमने भी तो कहा था, मैं महायान काल का साधक हूं। कोई बात नहीं, फिर भी नहीं चलेगा। अगर वह जहर खास तुम्हारे लिए ही बनाया गया है, बुरी चीज जानते हुए भी तुम अब क्या खा रहे हो? नहीं खाऊंगा, फिर उन्हें कैसे लुभाएंगे? मुझे देखो। गुरुदेव, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो? सामान बाहर निकालो। गुरुदेव, आप कहाँ हैं? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं नहीं देख सकती? बेईमान बच्चा, बेईमान, बेईमान बच्चा, बेईमान। तुम भी अंदर जाओ और अपने कर्मों पर ठीक से विचार करो। मैं तुम्हारी दोनों बहनों से बात करूंगी। थोड़ी देर में तुम्हारे पास आती हूं। सुदेवी, यह हम हैं, यह हम हैं, यह हम हैं, यह हम हैं, यह हम हैं। तीसरे को अब कैसे लुभाए? ध्यान से देखो। तीसरी दीदी, जहर दे दिया गया है। गुरुदेव को शक नहीं हुआ, खा चुका है। तुम लोग कब आओगे? मैं बहुत डर रही हूं। बेकार चीज, मैं अभी आता हूं, तुम उसे संभालो। डर कैसा? मैं और पांचवी बहन यहां हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तीसरी दीदी, क्या हम सच में कर सकते हैं? गुरु को मार सकते हैं? ध्यान नहीं दिया। मैं और पांचवी बहन विशेष रूप से गए थे दूसरी जगह, एक जादुई वस्तु उधार लाई है। वह जादुई वस्तु प्राचीन खजाना है। भले ही मार न सकें, उसे मुहरबंद कर सकते हैं। क्या बढ़िया मुहरबंद है। तीन दीदी, फिर मुझे और क्या करना है? उसे बाहर ले आओ। खत्म हो गया। सुदेवता, तुम आवाज कैसे बदल सकते हो? तुम महायान काल के साधक हो। यह क्षमता तुमने पहले से ही है, बस तुम खुद अब ड्रैगन का उपयोग नहीं करते। चलो, बाहर चलते हैं। घर पर मेहमान आने वाले हैं। मैंने तुम्हें कैसे सिखाया था, याद है? युआन बी, एक बार पीछा करो। इस बार, इस बार, इस बार। मुझे लगता है तुमने मार डाला। जब यह घंटी बजेगी तो इसकी आवाज सब कुछ मुहरबंद कर देगी। तुम याद रखना। अब ठीक है? अच्छा, आ गया। मुहरबंद करो। मेरा वह जहर विशेष रूप से शाओ ये के लिए बनाया गया है, आज के दिन के लिए ही। हम भी तो जीना चाहते हैं। तीसरी दीदी, ज्यादा न सोचो। तुम्हारे आने से कांस्य घंटी लेने जाओ, उससे मुहर लगाओ। नहीं तो आज जीतना नामुमकिन है। शाओ यी की मौत तय है। हम गुरु के आदेश के विरुद्ध हो गए हैं। उस पल शाओ यी का अंत, केवल मृत्यु ही निश्चित है। सही कहा। इस बार तुमने आखिरकार छिपना बंद किया। उन्हें भी जिन्होंने हमेशा तुम्हें तुच्छ समझा। अपनी असली ताकत दिखाओ। क्या? क्या? उसके पास अभी भी ताकत कैसे बची है? बर्बाद।
शायद नीली बर्फ वाली जगह पर कुछ घट गया है। तीसरी दीदी, हम दोनों मिलकर केवल जीत हार नहीं, लैन जुए वह कामचोर लड़की कुछ कर नहीं सकती, बस बर्बाद कर सकती है। वो मेई, तुम्हारी क्षमता मुझसे कम है, मैं अग्रणी बनूंगी। शाओ यी, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। चिंग शुआन, शाओ यी, अब वह तुम्हारी शिष्या नहीं है, वह संसार भर में कुख्यात दानवी है। उसने अनगिनत लोगों पर जहर आजमाया है, उसके हाथों कितने ही लोग मारे गए, अनगिनत। तुम फिर दिल नहीं पसीजने दोगे। देवता सू, मैं समझ गया। अब समय आ गया है गुरु शिष्य का नाता समाप्त करने का। महान गुरु, घंटे ने शाओ यी को दबाने में असफल रहा। अब हमें मुश्किलों का सामना करना ही होगा। अगर मैं मर गया तो कृपया महाराज तुरंत कोई दूसरा उपाय ढूंढें। 10,000 तीर। तीन दीदी, शाओ यी नरमी से मान जाता है, सख्ती से नहीं। गुरुदेव, क्या तुमने लान शुए को मार डाला? क्या तुम हमें भी मार डालोगे? हम सब तुम्हारे शिष्य हैं। शाओ यी, तुम क्या देख रहे हो? हमला करो, उससे बात मत करो। गुरुदेव, हमारा तुमसे कोई विरोध नहीं था। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम इस मुकाम पर क्यों पहुंचे? अरे बाप रे, फिर से यही हुआ। तुम नैतिकता का बोझ डाल रहे हो। नायक का चरित्र बहुत दयनीय है। मेरा तो खून खौल रहा है। तुम मत मारो, मुझे आने दो। क्योंकि तुमने ऊपरी तलवार नहीं सीखी, निचली तलवार सीखो। निचली तलवार, इतने सारे तरीके हैं, फिर भी तुमने सबसे बुरा सीखा। बस तलवार और इंसान को एक करना चाहते हो। तलवार बनाने वाला। क्या? गुरुदेव, तुम क्या कर रहे हो? तुम हम दोनों को बदनाम कर रहे हो। इसे ही कहते हैं तुम। मैंने अभी तक मां को केंद्र नहीं बनाया। पूर्वजों की 18 पीढ़ियों को त्रिज्या, अंग ही मुख्य हथियार हैं। मन में ही सब कुछ। मुख्य कौशल, 360 डिग्री पूर्ण लाभ। तुम्हारे वंश को उलट दूंगा। तुम्हें लगता है बस इतना ही? गुरुदेव, तुम ऐसे कैसे बन गए? 5 शिष्यों को पढ़ाया, सब कृतघ्न निकले। अति दुष्ट व्यक्ति। मैं थोड़ा पागल हूं। क्या हुआ? तुम्हें लगता है? मुझे नहीं पता। तुमने लान शू को उकसाया, मुझे जहर दिलवाया। मैंने बस कहना बंद कर दिया। तुमने सच में लान शू को मार डाला। मुझे पता था, जल्दी हाथ नहीं मारना चाहिए था। तुम लोग आखिर क्यों यह सोचते हो कि मैं एक महासिद्ध काल का साधक, एक या दो पराकाष्ठा काल के लोगों से हार जाऊंगा? तुम्हारी बाहें कि मैं मर जाऊंगा? गुरुदेव, मैंने आपको कभी कम नहीं समझा। आपका दिल बहुत कोमल है। आपको जहर देने वाली लान शुए थी। मैं और किंग शुआन, हमने आपको कभी चोट नहीं पहुंचाई। तुम सबसे छोटी हो, मेरे सामने तो सबसे अच्छी भी हो। गुरुजी हैं। मैंने सब कह दिया, लेकिन वो भी तुम हो। बाहर फैला रहे हो मेरे और तुम्हारे बीच की बुरी बातें। मैं तुम्हारे बीच की बुरी अफवाहें फैला रहा हूं। मैंने नहीं किया। मैं तुम्हें पहाड़ों में सम्मान से दफनाऊंगा। वापस लाया था, एक बच्चे को पालकर बड़ा किया। मैंने तुम्हें तुम्हारे परिवार से बचाया, पहाड़ों के रास्ते पर चलना सिखाया। पर मुझे बदले में क्या मिला? तुम्हारी पीठ में छुरा। दुष्ट। एक ही मन, दिल, एक ही मन। मुझे मार डालना चाहते हो, मेरी मौत चाहते हो। हमारे पास नहीं है। इन दिनों में मैं बस यह जानना चाहता हूं, क्या तुम्हें अब भी याद है वह एक वार जो मैंने तुम लोगों के लिए किया था? जबरा, बड़ा, गूंगा बरा, बोलो। शाओ यी पागल हो गया है, सचमुच पागल हो गया है। क्या तुम्हें याद है? मैंने अपना दानव खोला था।
तुम्हारे लिए आत्मा का केंद्र दिया था। क्या तुम्हें याद है? मैंने अपनी शक्ति से तुम्हें 10 साल की जिंदगी दी थी। तुम सब भूल गए हो। तुम सब याद नहीं रखते मेरे कहे शब्द, मेरे किए काम। मैंने जो किया, मेरा नुकसान किया, मैं 100 गुना वापस लूंगा। मेरी तलवार, सिर्फ दुश्मन का खून। गुरुदेव, मैंने गलती की गुरुदेव। और अगर मैं राक्षस बन गया तो सबसे पहले उस धोखेबाज को मारूंगा। गुरुदेव, बाकी सब यह तुम्हारे हाथ में है। तुम यह कर सकते हो। देवतासु, हमेशा माफ करते रहे, कभी समझे नहीं गए। इसलिए अब सब तुम करो। यह बाग, यह कब्रिस्तान है। यहां बच्चे के रोने की आवाज कैसे आ रही है? इतना छोटा बच्चा यहां कैसे आ गया? कहीं इसे छोड़ तो नहीं दिया गया? डरो मत, क्योंकि तुम मुझसे मिले हो। निश्चित ही हमारे बीच किसी पूर्व जन्म का बंधन है। आज से आगे तुम मेरी शिष्या बनोगी। तुम्हारा नाम जियान होगा। अब से हर दिन शुभ होगा। किंगजुआन की पारिवारिक पृष्ठभूमि सबसे दुखद तो यह है, लैनजुए के पास तो विरोध करने की संभावना भी है, लेकिन किंगजुआन एक बड़े परिवार के सदस्य होने के नाते नियंत्रित की जाती है। केवल एक औषधि भट्टी बनकर रह गई है। महाराज, महाराज, कृपया मुझे बचा लीजिए। मैं सचमुच मरने वाला हूं। रुको, तुम भागे क्यों? विश्वास नहीं होता कि हम तुम्हें मार डालेंगे। महोदय, कृपया मुझे बचाओ। क्या आपने महान गुरु शिव से मुलाकात की है? श्याओ जोंगजू को यह औरत पसंद आ गई है। यह औरत हमारे कुलपति की दवा परीक्षण पात्र है, लेकिन अगर श्याओ जोंगजू को पसंद है तो बस ले जाइए इसे। मैं ले जा रहा हूं। हाँ, श्रीमान, मेरे प्राण बचाने के लिए धन्यवाद। अब से मैं आपका वफादार रहूंगा। आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर मैंने विश्वासघात किया तो मेरी मौत बेकार हो जाए। मैंने ही तुम्हें बचाया है और मैं ही तुम्हें मारूंगा। पांचों कभी मेरे चरणों में हंसते थे। आज वे सब तलवार के नीचे मृत हैं। उन पांचों बेसहारा लड़कियों को मैंने शिष्या बनाया। उम्मीद थी कि वे सदाचारी बनेंगी, लेकिन भाग्य ने ऐसा मोड़ लिया। उनका मन बिगड़ गया। धर्म और न्याय का पतन, धर्म धर्म का पतन, अंततः इस संसार का दुष्ट बन गया। सज्जनों को धोखा दिया, निर्दोष प्राणियों को कष्ट दिया। पापों ने आकाश छू लिया, क्षमा के योग्य नहीं। क्या उसने अपने 5 शिष्यों की हत्या कर दी? यह शाओ यी सचमुच राक्षस बन गया है।
हम धर्म के योद्धा हैं, कैसे अनदेखा कर सकते हैं। जैसा कि ज़ेन शाओ संप्रदाय के पूर्व महान आदरणीय युवेन जुन ने कहा था, शाओ यी अवश्य मरना चाहिए। शाओ यी सचमुच राक्षस बन गया है, नहीं तो कैसे स्वयं हाथों से अपने शिष्य को मार डालता। वह तो उसने पाला था 100 साल का अपना परिवार। हाँ बिल्कुल, तुरंत युवेन जी से संपर्क करो। जियाओ यी की स्थिति स्पष्ट पूछो। साथ चलते हैं, जियाओ यी को मार डालो। इसी तरह तुम्हें नष्ट कर दिया। तुम लोग उसके प्रति क्या अब भी कोई स्नेह बचा है? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए नया शरीर बनाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे प्रति पूरी तरह वफादार रहना होगा। हम मिलकर शाओ यी को मारेंगे। सिंहासन, उत्तराधिकार, महानुभावों, मुझे संयोग से पता है युवेन जी किस चिंता में हैं। राजकुमार का पद, क्या आपको मार्ग दिखाने की आवश्यकता है? तुम हो जिसे शाओ यी से चिढ़ है। उसने लोगों की जान ली। मार डालना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगता है महोदय भी हमारे ही मार्ग के पथिक हैं। सबसे ज्यादा नफरत है उन घृणित तिर्यक मार्ग के लोगों से। यदि महोदय को आपत्ति न हो तो युवेन जी का पता हमें बता दीजिए। मायावी मार्ग के शियाओ यी का क्रोध पेश करो। आशीर्वाद तो ठीक है, एक सीट खाली है। वर्षा की बोतल में रसायन। बेच दिया, नीलाम कर दिया, बेच दिया, नीलामी हो गई। मैं अमीर होने वाला हूं। सुनो मेरी प्यारी दोस्त, मुझे याद है तुम हमारे शहर में एक बड़ी नीलामी कंपनी में काम करती हो। मेरे पास नीलाम करने के लिए बढ़िया चीज है। मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूं। कुलपति महोदय को प्रणाम। सुनते हैं कि इस बार कुलपति बाहर गए थे, बहुत महत्वपूर्ण चीज लाए हैं। लगता है वह 100 साल पहले कुलपति द्वारा तैयार किए गए उस जादुई बंधन से संबंधित है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह हमारे परिवार के दिव्य उदय के रहस्य से जुड़ा है? तीन दिन तुम सब बन जाओगे मेरे हाथों की आत्मा कठपुतलियां, मेरे काम आने वाले। पता नहीं वह शाओ यी अगर फिर देखेगा कैसा चेहरा होगा उसका। शाओ यी, मेरे निर्दयी होने का दोष मत दो। दोष दो, केवल अपने आप को दोष दो। तुमने महासिद्धि की अवस्था में कदम क्यों रखा? हमारा परिवार, बाई परिवार, हमारा परिवार पहले से ही 1000 वर्षों से है। उड़ान भरने वाला कोई व्यक्ति कभी प्रकट नहीं हुआ। और तुम मेरे अपने परिवार की एक किरण आशा हो। मैंने सोचा था कि निर्णय का मामला तुम्हें कभी उबरने नहीं देगा। आत्मा, रक्त, हड्डियां, चमड़ी मेरे अपने परिवार के उपयोग के लिए होंगी। कभी नहीं सोचा था, सोचा भी नहीं था तुम इस मुसीबत से बच गए। मैंने इतनी मेहनत से चाल चली थी, तुमने सब बर्बाद कर दिया। लेकिन तुम समझते हो इससे बच जाओगे। अरे वहां मुखिया, मेरे स्वयं के नाम पर सभी साधुओं को एकत्र करो। 7 दिन बाद मेरे स्वयं के महान भोज पर, मेरे बाई परिवार के महान भोज पर, मेरे स्वयं के महान भोज पर सभी धर्मी जीवों को आमंत्रित करो, सभी धर्मी व्यक्तियों को आमंत्रित करो। साथ चलो, मिलकर विचार करें दुष्ट राहगीर शाओ यी को घेर कर खत्म करने की बात।
मेरा 10,000 आत्माओं का मंदिर। आत्माओं के पिघलने की गति कब बहुत तेज हो गई है। उनकी आत्माओं की सुगंध, वे सब गायब हो गए। क्या क्या कोई दुर्घटना हुई है? नहीं, वे सब मर चुकी हैं। दुर्घटना कैसे हो सकती है? शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। अमृत का पीछा करो। यह गोली, इस गोली को पकड़ो। ऐसा लगता है कि इसका कोई खास असर नहीं है। मेरे खाने के बाद बस शरीर में गर्माहट महसूस हो रही है और कुछ नहीं लग रहा। अरे बाप रे, तुम यह कैसी दैत्याकार बलशाली लड़की हो जिसने सिर्फ एक हाथ से मेरी कार रोक दी। मैं कब इतनी ताकतवर हो गई? क्या अब मैं देवमार्ग में प्रवेश कर चुका हूं? वह दिव्य औषधि मैं चुका नहीं सकता। महिला, मैंने अभी पुलिस को सूचना दे दी है। तुम ठीक तो हो? क्या अस्पताल चलना चाहोगी? नहीं नहीं, सब ठीक है। नहीं चाहिए। नहीं हो सकता। मुझे अभी शाओ यी के पास जाना है। कोमल बिटिया, तुम सच में ठीक हो न? वाह, जब मैंने गोली खाई, अकेले दिखाई दे सकता है साधना संसार का कोई भी स्थान। तुम्हें क्या हुआ? चेहरा उतरा हुआ है। कुछ गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई? उस दिन मैंने उन पांचों की आत्माएं मीनार में बंद कर दी और ठीक कल रात मुझे अचानक पता चला वह वन हुन टावर के अंदर उन पांचों की आत्माएं। आह, मैंने सोचा था यह वन हुन टावर की वजह से है, जिससे उन पांचों की आत्माएं तेजी से पिघलना। लेकिन उस दिन वानहुन टावर में अन्य राक्षसी मार्ग के लोगों की आत्माएं, उनकी आत्माओं की ऊर्जा अभी भी मौजूद है। यानी कि उन पांचों की आत्माएं, वह मीनार से पिघला नहीं था, बल्कि गायब हो गया था। नहीं, तो तुम्हारा मतलब है उन पांचों की मौत नहीं हुई है? नहीं, मुझे पूरा यकीन है वे सचमुच मेरी आंखों के सामने मर गईं। तो फिर इसका क्या मतलब है? अगर मेरा अनुमान सही है, शायद किसी ने उनकी आत्माएं चुरा ली हैं। ऐसा हो सकता है किसी महायान साधक की आंखों के सामने वन आत्मा टावर में रखी आत्माओं को ले जाओ। सुदेवता, आपकी यह बात ठीक नहीं है। भले ही मैं महायान काल का साधक हूं, मैं सुदेवता जैसा नहीं हूं। सामान्य रूप से सर्वशक्तिमान नहीं हूं। 1000 वर्षों से विद्यमान, यहां तक कि 10,000 वर्ष के पुराने राक्षस जैसा कम संख्या में नहीं हैं। वे लोग गहरी जड़ें रखते हैं। उनके कबीले में या संप्रदायों में कुछ गुप्त विधियां भी असंख्य हैं, और उनके हाथों में वानहुन टावर से आत्मा निकालने की गुप्त विधि, वह यह है। 5 लोगों का पीछा करो। ये पांचों व्यक्ति एक छिपे हुए खलनायक द्वारा ले जाए गए हैं, और यह छिपा हुआ खलनायक बहुत संभव है वही जिसने इन पांचों को प्रेरित किया। चारों दिशाओं में दुहक फैलाने वाला व्यक्ति मेरे शिष्यों के बारे में झूठी अफवाहें फैलाता है। उन पांचों के अपराधों को सारे संसार के सामने प्रकट कर दो, और संप्रदाय द्वारा मेरे विरुद्ध किए गए अन्यायपूर्ण निर्णय को भी। ये एक के बाद एक घटनाएं। बहुत संभव है कि उनकी आत्माओं को ले जाने वाले से जुड़ी हों उस आदमी का संबंध है। फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? तुरंत जांच शुरू करो। सूजन, आप घबराइए नहीं। जब उस व्यक्ति ने इतनी मेहनत की है और चुपके चुपके ऐसे कई काम किए हैं,
तो उसका मकसद साफ जाहिर है। पीछा करो, यही मेरी नीति है। यह मामला मुझे जांचने की आवश्यकता नहीं। वह व्यक्ति निश्चित ही मुझे स्वयं आमंत्रित करेगा। शाओ ही बाहर आओ। दानव शाओ ही बाहर आकर मरने को तैयार हो। मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। मेरे खिलाफ आवाज उठ रही है। सुदेव, मैंने आधार बनाने की अवस्था में प्रवेश किया है। मेरी सुनने की शक्ति भी तेज हो गई है। चलो बाहर देखते हैं। हाँ, आज मैंने एक जादुई गोली खाई है। कितनी असरदार है। मैंने एक हाथ से एक गाड़ी को रोक लिया। गाड़ी फिर क्या चीज है, बस एक सवारी का साधन है। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले चलता हूं। जोर नहीं, तुमने अभी अभी नेटवर्क में प्रवेश किया। तुमने एक ही नजर में आधार निर्माण चरण में कदम रख दिया। हाँ, मैंने एक दिन में आधार निर्माण चरण में प्रवेश किया। यह धीमा है या तेज? सुदेवता वास्तव में एक महान शक्ति है। यह गति कोई भी मेरे बराबर नहीं है। वह क्या है? वह क्या है? वह क्या है? वह क्या है? मैं तो एक प्रतिभाशाली हूं। बस इतना ही नहीं, शाओ यी, तुरंत आत्मसमर्पण करो। हे दुष्ट दानव, निर्दोषों को सताने वाले, तुम मृत्यु के पात्र हो। जेन शाओ संघ के शिष्यों, यदि तुम्हारे हृदय में थोड़ी भी नैतिकता है तो तुरंत अंधकार छोड़ प्रकाश की ओर आओ। शीघ्रता से जेन शाओ संघ छोड़ दो। मैं तो बहुत पहले जाना चाहता था। महाराज की आज्ञा सुने। महाराज, वह तो बहुत पहले ही राक्षस बन चुका है। मैं ऐसे संप्रदाय में नहीं रहना चाहता और समय बर्बाद करूं। मैं भी। तो क्यों न इस अवसर का लाभ उठाएं। हम सीधे चले जाएं। कुछ बेवकूफ घास के सिर। वो आंखें गुस्सा निकालने के लिए हैं। क्या उन्हें दिखाई नहीं देता? साफ तो ये लोग झगड़ा ढूंढ रहे हैं। साफ तो तुम्हें सताया जा रहा है। कार्बन मुक्त। वे जाना चाहते हैं। चलो। अगर उन्हें जबरन रोका गया तो वे सिर्फ नफरत करेंगे। संप्रदाय छोड़ना है तो अभी छोड़ सकते हो, लेकिन बस यहां से एक बार निकले तो आगे चलकर अब तुम जीवन भर श्वांशियों संप्रदाय में कदम नहीं रख सकते। फिर हम किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? यह तो एक बेकार जगह है। हम जा चुके हैं। यह बच्चा अब कभी वापस नहीं आएगा। तुम्हारा संप्रदाय तो एक खोखला ढांचा बनकर रह गया है। शाओ यी, तुम अब भी अपने आप को समाप्त क्यों नहीं करते? दुनिया मुझे पहले ही एक दानव करार दे चुकी है। वह तो खुशहाल जीवन जी रहा था, खुद को क्यों मारना चाहता था? शाओ यान, तुम उनकी बात मत सुनो। वे लोग बस अंधे हैं। उठ खड़े होंगे ऑनलाइन उन बच्चों की तरह। बच्चे फिर क्या है? खुद की जिंदगी खराब है, दूसरों पर गुस्सा निकालते हैं। बेवकूफों का झुंड। अरे बाप रे, यह बात तुम समझ नहीं पा रही हो। बाद में मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, तब तुम जान जाओगी। ठीक है। वह अकेला वहां है, हवा से बातें करके मुस्कुरा रहा है। वह हमारी बात नहीं सुन पा रहा। क्या वह पागल हो गया है? शाओ यी, हम तुम्हारा वध करने आए हैं, न्याय के योद्धा। अगर तुम्हारे भीतर जरा सी भी आत्मा बची है तो तुरंत आत्महत्या कर लो। अरे हां, तुमने अभी कहा कि मैं सिर्फ प्रतिभाशाली नहीं हूं। इसका क्या मतलब है? शुई तू, फेंग वेई की, फेंग वेई फान की, फेंग वेई की, जूजी, जिनडान, युआन यिंग, हुआ शेंग, खालीपन, एकीकरण, महायान, आपदा पार करना, दिव्य उत्थान, दिव्य मार्ग का यह विशाल चरण। यहां तक कि अभ्यास जगत का प्रतिभाशाली भी इसमें कई वर्ष लेता है, या फिर 10 दिन। तब जाकर बुनियादी अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। और तुम सिर्फ एक दिन में ही बुनियादी अवस्था में आ गए। वाह, मैं इतना प्रतिभाशाली हूं, लेकिन मुझे इसका एहसास क्यों नहीं हुआ? तुमने अभी जो शीशी दिखाई, उस शीशी का ढक्कन कहां है? शाओ यी, तुम हमारी उपेक्षा कर रहे हो। यह हमारा अपमान है। शाओ यी, हमारे सवालों का जवाब दो अगर हिम्मत है। अकेले में बड़बड़ा रहे हो।
हवा से क्या बातें कर रहे हो? साथियों, उसने हमारी अवहेलना करने की हिम्मत की। चलो मिलकर हमला करते हैं। मरने के लिए तैयार हो जाओ, शाओ यांग। एक सेनापति की सफलता अनगिनत हड्डियों पर टिकी होती है। लगता है देवता सू ने सही कहा। केवल मैं ही खड़ा हूं, सबसे ऊंचे शिखर पर। सब लोग मेरी बात सुनो। और अब मेरे बिना सब कुछ गलत है। बच्चा सिखाने लायक है। शाओ यी, ऊपर, उन्हें कुछ दो, रंग देखो। मेरी यह आत्माओं का मीनार बहुत उपयोगी है। तुम भी अंदर आकर अनुभव करो। अरे यह संवाद ऐसा क्यों लगता है मेरे मुंह से निकला हुआ। दयालु और ईमानदार सज्जन तलवार। आखिरकार मैंने उसे बिगाड़ दिया। अफवाह है कि शाओ यी के हाथ में 1,00,000 आत्माओं का स्तंभ है। लगता है यह सच है। शाओ यी, ये तो असली राक्षस लोक के लोग हैं। सभी साधु भाइयों, लगता है मैं शाओ यी का मुकाबला नहीं कर सकता। शाओ यी, अब तुम लोगों पर है यह अंफ बड़ा। क्या बकवास है यह जुंजियान। यह जुंजियान कितना क्रूर है। सीधे वानहुन टावर निकाल लिया। युवेन जुन के साथ बिल्कुल अलग है। साथी रुको, मेरा इंतजार करो, हम साथ दौड़ते हैं। अब डर लग रहा है ना? राजगद्दी, मुश्किल से तो आए हो मेरे पास, जुआन शाओ मठ में। जल्दी क्या है? बेहतर है मेरे वनहुन टावर में आओ। मेहमान बनकर रहो, कितना अच्छा है। शाओ यी, अब वह पहले वाला सज्जन तलवारबाज नहीं रहा। यह बहुत क्रूर है। मैं मीनार में नहीं जाना चाहता। मैं बहुत समझदार हूं। तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो? अभी अभी तुम लोग ही तो कहते थे मुझसे मिलने आओगे, मुझे सबक सिखाओगे। निर्दयी और क्रूर, इतना डरावना। वह 1,00,000 आत्माओं के टावर की काली ऊर्जा पहले ही मेरे जिगर और पित्त को फाड़ डाला है। सुदेवता संप्रदाय की बोलने की शैली वाकई काम कर गई। मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं है। इतना चिल्लाने की जरूरत भी नहीं थी, समझाने की। ये लोग डर के मारे इधर उधर भाग गए। यह तो पागलपन का साहित्य है। हमेशा बहुत अच्छा काम करता है। हम लोग उसके मुकाबले नहीं हैं। बेहतर है अपने घर के मुखिया का इंतजार करें। बिल्कुल सही। शाओ यी, श्वेन यी, बाई परिवार दुनिया भर के साधकों को इकट्ठा कर रहा है तुम्हें मारने की योजना। तो रुक, अब तेरा अंत निकट है। बाई परिवार, जी परिवार, बाई परिवार। कौन सा बाई परिवार? इस साधना संसार में केवल एक ही जी परिवार है। इस साधना संसार में केवल एक ही बाई परिवार है। वह हजारों सालों से अस्तित्व में है, जिसकी गहरी नींव है। टान हाओ परिवार। कहते हैं, कहा जाता है, कहते हैं, कहा जाता है, उनके परिवार में लगभग 1000 साल से कोई देवता नहीं बना है। अचानक हमसे दुश्मनी कैसे हो गई? बन गया। स्वामी को प्रणाम। आज से तुम सब मेरी कठपुतली बनोगे। तुम्हारा मरते दम तक का काम बस इतना है, शियाओ यी को मार डालो। ये अभी इसी वक्त सच्चे दिल से तुम्हें मारना चाहते हैं उस व्यक्ति का नाम और बाई मो। यह अज्ञात व्यक्ति, एक अज्ञात व्यक्ति का पीछा करो। यह अज्ञात व्यक्ति, हम अनुमान लगा सकते हैं इस चीज का क्या नाम है। कितना सुविधाजनक। इसे व्हाइट बोर्ड कहते हैं। मैं खास तौर पर लेने वापस गया था, बस तुम्हारे लिए, पात्रों के रिश्तों को समझना। यह चीज ऑफिस की जरूरत, हमारे ऑफिस में तो बहुत हैं, इस्तेमाल करके वापस रख देना। बीच में मत बोलो। पहले की बात जारी रखते हैं, पहले की बात जारी रखते हैं। बैमो, क्या यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मुख्य साजिशकर्ता तुम्हें और कुछ कहना है क्या?
किसी ने मुझे बुलाया। तुम सीधे कैसे मेरे पीछे आ गए? मैं भी। सुमिंग में तुमने यह डेटा कैसा तैयार किया है? इसे दोबारा करो। ऐसा लगता है वह मुझे देख नहीं सकता। मेरी दुनिया में दूसरे लोग सुदेवता को नहीं देख सकते। सुदेवता की दुनिया में कोई और मुझे देख नहीं सकता। सुदेव, सुदेव, तुम ठीक तो हो? क्या मैं उसे सबक सिखाऊं?